चाइना की सिचियान और यूनान में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिस पर यह हैरतंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में ऐसे कुल 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ना और वहाँ ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 किलो वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना, यह एक ऐसा काम है जो आज के आधुनिक उपकरण की मदद से भी करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो आखिर यह काम हजारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास जमीन खत्म हो गई थी या यह लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वह लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज के टाइम उनका आता पता ही नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी, पर क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? 3000 साल पहले चाइना के सुचियान और यूनान प्रांत में बौद्ध जनजाति के नाम का एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम होता है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिग वंश ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिग की शाही सेना ने तमाम बौद्ध जनजाति के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बौद्ध जनजाति के लोगों की नस्लें तो खत्म हो गई और साथ ही उनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें से सबसे बड़ा राज लटकने वाली ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का यह हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज्यादातर चट्टानें काफी रहस्यमयी है, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें तो आबादी के करीब है, वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह चट्टानें आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टान पर दूर से ही नजर आ जाते हैं। रिसर्चर ने मिलने वाले ताबूत का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे ज्यादा पुराना ताबूत 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी सबूत से हमें मालूम पड़ता है कि बौद्ध जनजाति के लोग 3000 साल पहले ही यहाँ रहा करते थे। एक अंदाजा लगाया गया है कि इस प्रांत में मौजूद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है कि जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं। इस ताबूत की खास बात यह है कि इसको लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वह थी सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि वो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से ही बड़ी तरफ के तने को अंदरूनी हिस्सा काटकर उसका ताबूत का रूप दे देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई, जिसमें दुनिया भर के पुरातात्विक और शोधकर्ताओं ने छुपे हुए इन लटके हुए ताबूत को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। प्रांत यूनान में एक चट्टान पर 6 ताबूत लटके थे। रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। ताबूत तक सीधा पहुंचना एक्सपीरियंस चट्टान पर्वतारोही के लिए भी काफी मुश्किल था। इसी वजह से चट्टान के दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से पर्वतारोही को नीचे सीधे 6 ताबूत के पास उतारा गया। यह बहुत ही खस्ता हाल के ताबूत थे, जिनको लकड़ी के जिन तनों के स्पोर्ट में रखा गया था वह बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। पर्वतारोही को इन ताबूत के अंदर जो कुछ मिला उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। इनमें मौजूद हड्डियों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एक ताबूत में एक से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद है। इनके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो यह सोचा गया था कि शायद बारिश का पानी से चट्टान की मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बनाकर चली गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि बौद्ध जनजाति के लोग असल में मुर्दों को मिट्टी में ही दफन करते थे और बाद में जब बॉडी गल जाती थी फिर उसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे और ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दिया करते थे, शायद इसीलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल न सके। इसी रेत की वजह से यह ताबूत 250 किलो वजनी है। तो यह सवाल उठता है कि जिस चट्टान पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहां तक इतने वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया होगा। जाहिर सी बात है कि उस दौर में बौद्ध जनजाति के पास कोई मशीन तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले बौद्ध जनजाति के पास कस्सी, छीनी, हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर बौद्ध जनजाति ने ताबूत रखे थे उसकी अच्छे से जांच की गई तो वहां चट्टानों पर छोटे छोटे छेद भी मिले। यह छेद किसी भी सूरत में नेचुरल नहीं थे, बल्कि इन्हें किसी छीनी हथौड़ी की मदद से किया गया था। ऐसी मालूम होता है कि इन छेदों का जरूर ताबूत से कोई न कोई कनेक्शन है। शायद वे लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक स्पॉट बनाते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बौद्ध जनजाति के लोगों के जैसा ही ताबूत बनाया। उसके बाद चट्टानों में सुराख करके उसमें बांस के डंडे फंसा दिए, जिस पर एक आदमी आसानी से
खड़ा हो सके। इसी तरीके से 5 से 6 फीट की दूरी पर चट्टान में सुराख किए गए और उसमें डंडे गाड़े गए। उसमें बांस के डंडे एक तरह से स्टेप थे जो चट्टान पर चढ़ने के काम आते थे। जिस चट्टान पर ताबूत को रखा जाना था वहाँ एक डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडल पुली बॉल बेरिंग होती है जिसमें रस्सी को गोल घुमाने में आसानी हो जाती है। रस्सी को इसी देसी पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर भेजा गया। ऊपर मौजूद वर्कर का दूसरा ग्रुप मौजूद था जिन्होंने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी के बेस बना रखी थी। उन्होंने ताबूत को बेस पर रखा। 12 लोगों की शिरकत, 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर का यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है कि बोध जनजाति के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर ले जाते होंगे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर लिनन के कपड़े भी पाए गए हैं। इससे यह जाहिर होता है कि बोध जनजाति के लोग रेशम के कीड़ों की खेती में भी माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही परिष्कृत लिनन भी बना सकते थे। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट को बोध जनजाति से जुड़े बहुत ही मजेदार सबूत मिले। जो कपड़े हजारों साल पहले बोध जनजाति बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यह इस बात की निशानी है कि मिग वंश में मारे जाने वाले बोध जनजाति के लोगों की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाले लोग अब कहाँ हैं और वह अपने बड़ों का ट्रेडिशनल को क्यों नहीं पूरा कर पाते, यह एक अलग ही रहस्य है। सिचियान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर लिन यांग, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इसी हैंगिंग कॉफिन पर रिसर्च करके गुजार दिए, उनका कहना है कि ताबूत को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि जितनी ऊंचाई पर होगा उतनी जल्दी मुर्दों को जन्नत तक पहुंचाया जा सकेगा। दूसरा कारण काफी प्रैक्टिकल है। वो जनजाति के लोग अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवर और दुश्मनों से बचाए रखना चाहते थे और चट्टानों के बीच लटकाने से कॉफिन तक पहुंचना करीब नामुमकिन ही था। आज की इस वीडियो में हमने हैंगिंग कॉफिन की मिस्ट्री से जुड़ी रहस्यमयी जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।